जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब बता दें कि सम्राट चौधरी ने इस बार जो बयान दिया है वो सुनकर आप भी सोचेंगे कि भाई सम्राट जी अब ये क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि देश के बंटवारा धर्म के आधार पर पहले ही हो चुका है और अब जो भी देश में रहते हैं वो सब भारतीय नागरिक हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति डरता है। जहाँ अपराधी अपराध करेगा, पुलिस जो है सीधे खोपड़ी में गोली मारेगी। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जहां सम्राट चौधरी का यही बयान जो है इस वक्त दिया गया, जरा क्या कुछ कहते दिखे थे सम्राट चौधरी, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। हंगाम घटना के काफी दर्द उनके मन में था। अभी हमारे शांत वर्मा जी, स्वर्गीय शांत वर्मा जी की श्रद्धांजलि 2 मिनट की होगी। इसी हॉल में रहें, उनकी तुरंत श्रद्धांजलि सभा होगी। पहलगाम के घटना की चर्चा इसी हॉल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लोगों से आग्रह है कि हमारे और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास। लेकिन मनीष शंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के दर्द के कारण ही घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। सर लखीसराय में आक्रोश मार्च के दौरान सर पाकिस्तान के नारे लगे, कैंडल मार्च में पाकिस्तान कैंडल मार्च और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में और कल ही भगवान सिंह जी वहाँ गए थे, जदयू के नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नज़र में सब अपराधी हैं। और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी।
अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे। मामले में सुदृढ़ हो तो उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और इसके साथ साथ कि हम पेड़ पौधा लगाएं और कोई भी फल कहीं भी उगाया जा सकता है, इस तरह के माहौल की भी उन्होंने चर्चा की। पहलगाम का दर्द भी आज चलता है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी और पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज़ को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। लखीसराय में आरजेडी का कैंडल मार्च हुआ और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, इस तरह के बातों से अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, और अगर इस देश के अंदर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है तो जितने भी वैसे नेता जो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, समाज उसका बहिष्कार करेगी और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि वोट लेने के लिए देश के खिलाफ भी और देश के दुश्मन के लिए भी जिंदाबाद का नारा लगवा देते हैं। कर्नाटक के सीएम ने बोला अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये देश में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सब भारतीय हैं। देशवासी जो भारत में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्हें देश में रहने का अधिकार है। देश के सभी प्रकार के मिलने वाली योजनाओं को पाने का अधिकार है उन्हें। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात कही है कि धर्म के आधार पर देश का पहले भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब जो है बंटवारा नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी पिछली बार ही जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अपराध कांड को लेकर के कहा था कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो डरपोक है। उसको लेकर सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि उनके पिताजी ने अराजकता फैलाई है, और जहां भी अपराध कांड हो रहा है वहां बीजेपी की समर्थक और बीजेपी भाजपा के नेता, एनडीए के नेता जो है पहुंचने का काम कर रहे हैं और वहां पर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, जो भी अपराध करेगा वो केवल और केवल अपराधी है, और अपराध करेगा तो पुलिस जो है उसको ठोकने का काम करेगी। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।